धुरंधर 2 की रिलीज से पहले रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, फिरौती की गई मांग, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। घूसखोर पंडित का बदलेगा नाम, मनोज वाजपेयी की फिल्म के मेकर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया शपथ पत्र। जननायकन रिलीज केस में आया ट्विस्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने दी मंजूरी, मेकर्स वापस लेंगे सीबीएफसी के खिलाफ अपना केस। सऊदी फिल्म 7 डॉग्स में दिखे सलमान खान, संजय दत्त सुपरस्टार्स का स्वैग देखकर क्रेजी हो गए फैंस। खबरों में आगे बताएंगे आपको, किसी भी फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं है गोलमाल 5, रोहित शेट्टी ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट, कहा खबरें झूठी हैं, कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर 1947 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए आमिर खान। सलमान की मूवी से हो सकती है टक्कर, और अरुणा ईरानी को तीसरी पत्नी बनाना चाहते थे कॉमेडियन महमूद, बोली मेरा करियर बनाया भी और बर्बाद भी किया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन खबरों के बारे में आपसे थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद अब रणवीर सिंह को भी धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार के दिन रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भेजा गया जिसमें उनसे करोड़ों रुपए की मांग की गई। रणवीर सिंह अपनी पिछली फिल्म धुरंधर के ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनने के बाद से ही काफ़ी लाइमलाइट में छाए हुए हैं। धमकी मिलने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। पुलिस धमकी भरा वॉइस नोट भेजने वाले शख्स की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक रणवीर सिंह या उनकी टीम की तरफ से कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि रणवीर के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले 31 जनवरी को देर रात फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग हुई थी। उस समय रोहित शेट्टी घर पर ही मौजूद थे। हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था। इस मामले में पुणे से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर मचे बवाल के बाद अब फाइनली मेकर्स ने इस फिल्म का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। मेकर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को शपथ पत्र देते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने फिल्म का नाम बदलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नाम बदलने का यह फैसला फिल्म के नाम को लेकर किए गए एफआईआर, सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव और देश भर से फिल्म पर बैन लगाने को लेकर उठे बवाल के बाद लिया गया है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने काफी विरोध जताया था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे ब्राह्मण समुदाय का अपमान बताया था। कई जगहों पर फिल्म मेकर्स और मनोज वाजपेयी के पुतले भी जलाए गए थे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। अब मेकर्स ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके कहा है कि फिल्म का नया टाइटल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। फिल्म का नया नाम क्या होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में मनोज वाजपेयी एक भ्रष्ट पंडित का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से विवाद शुरू हो गया था। कई संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे। अब जाकर मेकर्स ने विवाद को शांत करने के लिए नाम बदलने का फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें फिल्म के टाइटल को मानहानिकारक बताया गया था। मेकर्स ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि नया टाइटल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। थलपति विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज को लेकर चल रहे कानूनी मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। फिल्म के मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ दायर किए गए केस को वापस लेने का फैसला किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि वो अब सीबीएफसी की रिव्यू कमेटी की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। फिल्म की रिलीज पहले 9 जनवरी को होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। इसके बाद मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया था। अब मेकर्स ने कोर्ट को बताया है कि वो रिव्यू प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए केस को वापस ले रहे हैं। फिल्म में थलपति विजय मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म विजय की रणनीति में फुल टाइम एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है। सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे जिन्हें मेकर्स ने पूरा किया, लेकिन फिर भी उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला था। मेकर्स ने आरोप लगाया था कि बोर्ड राजनीतिक दबाव में ऐसा काम कर रहा है। अब केस वापस लेने के बाद फिल्म की रिलीज की राह आसान हो सकती है।
सऊदी फिल्म 7 डॉग्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में सलमान खान और संजय दत्त का कैमियो दिखाया गया है। दोनों एक्टर्स का स्वैग देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। ट्रेलर में हाई लेवल एक्शन सीन है। सलमान खान फनी एक्सप्रेशन देते दिख रहे हैं, वहीं संजय दत्त हाथ में कुछ लिए और सिगरेट पीते कूल अवतार में दिखाई दिए हैं। फिल्म में दोनों का रोल क्या है, इसकी डिटेल्स मेकर्स ने अभी तक नहीं बताई है। ट्रेलर देखकर फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब कॉमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि सलमान खान के लिए ही वो फिल्म देखने जाएंगे। दूसरे ने संजय दत्त के लुक की तारीफ की। फिल्म में करीम अब्देल अजीज और अहमद एज जैसे सऊदी स्टार्स मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी मिडिल ईस्ट में फैल रहे एक नए ड्रग के खिलाफ लड़ाई पर आधारित है। फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होगी। आपको बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त ने पहले भी कई फिल्मों में साथ में काम किया है। दोनों की केमिस्ट्री हमेशा पसंद की जाती रही है। फिल्म के डायरेक्टर आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह हैं। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म में एक्शन और ड्रामा का अच्छा मिक्स होगा। दरअसल सलमान खान ने हाल ही में अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान संजय दत्त के साथ एक नई फिल्म करने की बात भी कही थी। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की लंबे समय से चर्चा हो रही है। फैंस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट के इंतजार में रहते हैं, लेकिन फिल्म को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए रोहित शेट्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि गोलमाल 5 फिल्म की कहानी 2 और 2 5 से इंस्पायर्ड है या उस पर आधारित है। अब इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने ऑफिशियल बयान जारी किया है। रोहित ने साफ किया है कि सारे दावे गलत हैं। रोहित शेट्टी पिक्चर्स की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह गलत हैं, भ्रामक हैं और तथ्यहीन हैं। जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा गया है, हम ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही कुछ खबरों को लेकर एक सख्त स्पष्टीकरण चाहते हैं। इन खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि गोलमाल 5 फिल्म 2 और 2 5 से प्रेरित है या उस पर आधारित है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह गलत हैं, भ्रामक और असत्य हैं। हम सभी मीडिया संस्थानों, पब्लिशर्स, पोर्टल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आग्रह करते हैं कि वो बिना पुष्टि की गई या गलत जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित न करें। प्रोडक्शन हाउस ने चेतावनी देते हुए सभी से जिम्मेदारी से खबर पब्लिश करने का आग्रह किया है और गलत खबरों को जल्द से जल्द सुधारने या हटाने का अनुरोध किया है। आमिर खान प्रोडक्शंस की मच अवेटेड पीरियड ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 कब रिलीज होगी, ये सवाल हर फैन के जहन में कौंध रहा था, लेकिन अब सबका इंतजार खत्म करते हुए आमिर ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। लाहौर 1947 बड़े पर्दे पर 2026 के इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज की जाएगी। इसकी रिलीज डेट 13 अगस्त यानी 13 अगस्त की तय की गई है। फिल्म का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों के बीच दस्तक देना फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को और भी हाई कर रहा है। लाहौर 1947 कई मायनों में खास मानी जा रही है। दरअसल इस फिल्म के जरिए पहली बार आमिर खान, सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी एक साथ काम करेंगे। इससे पहले इन तीनों ने कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया है। हालांकि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में इस नए कोलैब से दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। लाहौर 1947 फिल्म को लेकर बात करते हुए आमिर खान भावुक भी हो गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये धर्म जी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और मुझे बेहद खुशी होती अगर वो ये फिल्म देख पाते। आमिर खान का यह कहना जताता है कि उनका दिवंगत धर्मेंद्र जी से कितना गहरा लगाव था। सीनियर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने 1990 के दशक में शादीशुदा फिल्म मेकर कुक्कू कोहली से शादी की थी, लेकिन उससे पहले उनका रिश्ता कॉमेडियन और एक्टर महमूद के साथ रहा था। वो भी उस दौरान शादीशुदा थे, लेकिन अरुणा ने हाल ही में खुलासा किया है कि महमूद ने उनका फ़ायदा उठाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब कुछ अलग होता तो वो उनकी तीसरी पत्नी बन सकती थी। अरुणा ईरानी ने बताया कि उनकी माँ उन्हें बार बार महमूद से रिश्ता तोड़ने को कहती थी, लेकिन वो अपनी माँ से कहती थी कि वो महमूद के साथ हैं। अरुणा ने माना कि करियर के शुरुआती दिनों में महमूद ने उनकी काफ़ी मदद की थी और उन्हीं एहसानों के चलते वो उनके करीब आ गईं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो उनके एहसानों के बोझ तले दब गई थी। अरुणा ईरानी ने यह भी कहा कि महमूद जी पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे। लोग मुझे घर तोड़ने वाली कहते थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि रिश्ता गलत है और मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जब मैं फेमस हो गई तो महमूद मुझसे दूरी बनाने लगे। मैं उन्हें पूरी तरह दोष नहीं देती, क्योंकि संघर्ष के दिनों में उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। अरुणा ने आगे कहा कि महमूद ने उनका शोषण किया। उनका व्यवहार देखकर मुझे समझ आ गया कि वो खुलकर मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता मेरे लिए भी बहुत उलझन भरा हो गया। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।